देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खेती की लागत को कम करेगी सरकार, करीब 12 लाख किसानों को मुफ्त में बांटे जाएंगे बीज। कीटनाशकों पर जीएसटी घटाने को लेकर हुई चर्चा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान। धान की सीधी बुआई पर 4000 की आर्थिक सहायता, 30 जून तक पंजीकरण कराएं किसान। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के करीब 12 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मुहैया करवाने का फैसला किया है। इसके तहत करीब 8 लाख संकर मक्का मिनी किट, 10 लाख बाजरा, 2.74 लाख मूंग, 26,315 मोट, 31,275 उड़द और 1 लाख ढेंचा के बीज की मिनी किट्स को मुफ्त में बांटा जाएगा। इससे छोटे किसानों को बीज की समस्या खत्म हो जाएगी और इतना ही नहीं, इससे न सिर्फ उनकी खेती की लागत कम होगी बल्कि उनकी आय में भी इजाफा होगा। दरअसल इन दिनों राज्य सरकार किसानों के बीच जाकर कृषि बजट की घोषणाओं की जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में हाल ही में जयपुर के दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बताया गया कि अब तक 15,000 मूंग, 42,000 संकर बाजरा के बीजों का निःशुल्क वितरण किया गया है। वहां मौजूद कृषि अधिकारियों ने किसानों को बताया कि बजट 2022 से 23 में कृषक कल्याण को कोष की रकम 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी गई है। कृषि साथी योजना में 11 मिशन क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें अधिकतर मिशन के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। साथ ही ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल के लिए भी बड़ी मात्रा में आवेदन आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल राजस्थान सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया है, जिसमें किसानों व कृषि संबंधी कई ऐलान किए गए हैं। हाल ही में बीते गुरुवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने 11वें एग्रोकेमिकल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए इस उद्योग दिग्गजों के सामने सरकार की मंशा उन्होंने जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र को भी कम करने के लिए सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। ये केवल किसान या सरकार की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान महंगी फसलों की ओर बढ़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तोमर ने फिक्की जैसे संगठनों से कृषि विकास के लिए मिलकर काम करने की अपेक्षा की। खास बात ये रही कि इस मौके पर कीटनाशक कारोबार से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये एक गलत धारणा है कि भारत के किसान कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी हां, क्योंकि आरजी अग्रवाल ने दावा किया था कि हम चीन से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। फिक्की चाहता है कि सरकार उर्वरक जैसे कीटनाशकों पर 5% जीएसटी लगाए। फिलहाल इस पर 18% जीएसटी लगता है, जिससे किसान परेशान हैं और अक्सर इससे बचने के लिए वो नकली कीटनाशकों के जाल में फंस जाते हैं। पानी की बचत और गिरते जल स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से धान की सीधी बुआई करने का आग्रह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 4000 रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में जहां हरियाणा के सोनीपत से लेकर करनाल तक कई जिलों के किसानों ने इस बार धान की सीधी बुआई को अपनाया है, तो वहीं ऐसा करने वाले किसान इसके तहत मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिस क्षेत्र में किसानों द्वारा धान की सीधी बुआई की गई है, उसका भौतिक सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों को प्रति एकड़ 4-4 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि धान की सीधी बुआई योजना 2022 का लाभ लेने के लिए किसान 30 जून तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा ले। पंजीकरण के बिना कोई भी किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि डीएसआर मशीन से बुआई करने वाले इस बात का ध्यान रखें कि इस विधि में 8 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज की जरूरत होगी। धान जमीन में 1 इंच से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। पंजीकरण के बाद 25 जुलाई तक बुआई का भौतिक सत्यापन करना होगा। ये कार्य किसान
किसान समिति, कृषि विकास अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी, पटवारी या नंबरदार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सरकार डीबीटी के माध्यम से डीएसआर सत्यापित किसानों को प्रोत्साहन राशि भेजेगी। इस साल ये योजना 12 जिलों में लागू की गई है, जिनमें कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जिंद, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा और रोहतक का नाम शामिल है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हाल ही में लातेहार में आयोजित किए गए एक बिरसा किसान समारोह का हिस्सा बने। इस दौरान उनके साथ मंत्री जोबा मांझी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सीएम के सचिव विनय चौबे भी मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि सचिव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों को केसीसी का लाभ दिलाया जाए, ताकि प्रदेश के किसानों के सामने खेती के लिए आर्थिक तंगी कभी रुकावट न बने। महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ चना खरीद के लिए सरकारी केंद्र बंद रहने से किसान पहले ही काफी परेशानी में थे, तो वहीं अब ज्वार उत्पादकों को भी उपज बेचने में दिक्कत आ रही है। इसे लेकर किसानों का कहना है कि उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले ही ज्वार की बिक्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, बावजूद इसके ज्वार खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बिहार के हाजीपुर जिले के किसान एक खास किस्म के केले का उत्पादन करते हैं, जिसका नाम है चीनिया केला, जिसे लेकर एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है। दरअसल चीनिया केले को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। ऐसे में किसान को उम्मीद है कि जीआई टैग मिलने के बाद चीनिया केला विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगा और इसकी मांग में तेजी से इजाफा होगा। महाराष्ट्र के किसान पर्याप्त बारिश नहीं होने से परेशान हैं। बारिश की कमी से खरीफ फसलों की बुआई मुश्किल से हो पाई है। भारत में इस बार समय से पहले दस्तक देने वाला मानसून महाराष्ट्र में 10 जून को दाखिल हो गया था और गुरुवार तक पूरे राज्य को उसने कवर कर लिया है। हालांकि अभी एक बार भी खेत के लायक बारिश नहीं हुई है। वर्तमान मानसून सीजन के दौरान 23 जून तक राज्य में 41.4% कम बारिश हुई है। इस वजह से दलहन की खेती करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खरीफ सीजन की शुरुआत होने के साथ ही नकली खाद, कीटनाशक और बीज विक्रेता भी सक्रिय हो गए हैं। किसानों के साथ ठगी के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार ने अभियान शुरू किया है। इसके तहत अधिकारियों ने 1 से 17 जून तक 2460 निरीक्षण किए हैं, जिसमें 1994 के नमूने लिए गए। राज्य सरकार ने कहा कि कुछ विसंगतियों के कारण 11 प्रतिष्ठानों के कृषि आदानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि 4 को जब्ती की कार्यवाही की गई है। कृषि आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।